गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने कल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और किए थे हमने। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए थ्योरी में अब हम बात करना चाह रहे हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण। दो वक्रों के बीच प्रतिच्छेदन कोण, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, ये पहला वक्र आपने ले लिया y बराबर fx, और ये आपने दूसरा वक्र ले लिया y बराबर gx। पहले वक्र पे आपने ये स्पर्श रेखा या टेंजेंट ड्रॉ करी, फर्स्ट पे आपने टेंजेंट ये ड्रॉ कर दी और सेकंड पे टेंजेंट आपने ये ड्रॉ कर दी। तो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये x1 और y1 है। दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण जो थीटा है वो उन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट के बीच का एंगल होगा। तो देखिए इसमें आपने कहा कर्व फर्स्ट इज y इक्वल टू fx एंड कर्व सेकेंड इज y इक्वल टू gx। देन एंगल बिटवीन टू कर्व्स इक्वल टू एंगल बिटवीन their tangents which are drawn at their point of intersection P। कि दो वक्रों के मध्य जो प्रतिच्छेदन कोण है वो उन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य के कोण के बराबर होता है। तो ये हमें चाहिए। तो इसमें अपने पास फॉर्मूला है tan थीटा। पहले आपने क्या करा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कर्व फर्स्ट इज m1 इक्वल टू dy बाई dx at x1 y1 of curve first, f dash x at point x1 y1, और slope of tangent at curve second is m2 dy by dx at point x1 y1 of curve second, g dash x at point x1 और y1। जब हमारे पास दोनों टेंजेंट के बीच का स्लोप आ गया तो हम जानते हैं दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला tan थीटा जो है वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये होता है, m1 m2 की वैल्यू रख दीजिए। तो dy बाई dx ऑफ कर्व फर्स्ट x1 y1 माइनस dy बाई dx ऑफ कर्व सेकंड x1 y1 अपॉन 1 प्लस dy बाई dx ऑफ कर्व फर्स्ट x1 y1 इंटू dy बाई dx एट x1 y1 ऑफ कर्व सेकंड। ये आपके पास क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला है। एंगल कैलकुलेट करना हो तो इससे कर लेंगे। और इसके अंदर एक चीज़ और है
वो क्या है? हम बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स की। लांबिक या समकोणिक वक्र। क्या होता है ऑर्थोगोनल कर्व्स या लांबिक या समकोणिक वक्र? कि जब दो कर्व एक दूसरे को कट करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण समकोण या 90 डिग्री हो। तो मतलब दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ड्रॉ की गई टेंजेंट रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर हो, मतलब दोनों टेंजेंट के मिड एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, तो वो कहलाते हैं आपके लांबिक वक्र या समकोणिक वक्र या ऑर्थोगोनल कर्व। इफ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स which are drawn at point of intersection of two curves is right angle, that is 90 degree, then curves are called orthogonal curves। यानी दो वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत है तो वो समकोणिक वक्र कहलाते हैं। मतलब आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री का मतलब हो गया m1 m2 बराबर -1 या dy/dx एट पॉइंट x1 y1 ऑफ कर्व फर्स्ट और dy/dx एट x1 y1 ऑफ कर्व सेकंड इक्वल टू क्या आ जाए? -1 आ जाए। तो ये दो कर्व के बीच एंगल का फॉर्मूला। और लांबिक वक्र क्या होते हैं? जैसे इसमें आपने ये और ये कर्व बनाया, ये पहला और ये दूसरा, ये 90 डिग्री हो, y इज इक्वल टू fx और y इक्वल टू gx और ये पॉइंट हो गया P। ये कर्व y इक्वल टू fx, ये कर्व y इक्वल टू gx। तो इनके बीच एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम कहेंगे कि वो लांबिक वक्र या ऑर्थोगोनल कर्व होते हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि ये बात हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है द कर्व्स ax स्क्वायर by स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ax स्क्वायर by स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, देन कंडीशन पूछिए क्या है। पहली है 1/a प्लस 1/a
1/b प्लस 1/b, और दूसरी है 1/a माइनस 1/A 1/b माइनस 1/B। तीसरी कंडीशन है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/A प्लस 1/B, और फोर्थ है 1/a माइनस 1/b 1/A माइनस 1/B। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, एक क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the positive x-axis and normal and tangent to the circle x square plus y square equal to 4 at P1, √3 is, ऑप्शन है 3√3 स्क्वायर यूनिट, 2√3, 4√3 और √3। थर्ड क्वेश्चन है टू फाइंड एंगल बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, द कर्व x³ प्लस pxy स्क्वायर इक्वल टू -2 एंड 3x² माइनस y³ इक्वल टू 2 आर ऑर्थोगोनल फॉर p की वैल्यू p बराबर 3 के लिए p इक्वल टू -3, तीसरा ऑप्शन p इक्वल टू +-3 और चौथा नन। तो पहले इन चार क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह से अपने को इनको करना है। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन कह रहा है दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगा। तो पहला कर्व है ax² by² इक्वल टू 1, डिफ्रेंशिएट किया 2ax 2by dy/dx इक्वल टू 0। तो m1 है आपके पास dy/dx इक्वल टू -ax/by, ये नंबर 3। सिमिलरली m2 निकालोगे तो बस कैपिटल में आएगा dy/dx माइनस कैपिटल AX/by, नंबर 4। अब ऑर्थोगोनल है तो थीटा आप कह रहे हो 90 डिग्री है, तो m1 m2 बराबर -1, तो -ax/by माइनस कैपिटल AX/by इक्वल टू -1, ये तो कैंसिल हो गया। a इंटू कैपिटल A/b इंटू कैपिटल B इक्वल टू इंटू x² इक्वल टू -1, ये रिजल्ट हमारे पास नंबर 5। अब हमें x² और y² की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 इक्वेशन दे रखी है, उससे हमें
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो क्या करें, 1 माइनस 2 किया डायरेक्ट, 1 माइनस 2 किया तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ए माइनस कैपिटल ए आ गया, प्लस वाई स्क्वायर बी माइनस कैपिटल बी इक्वल टू 0 आ गया। तो आपके पास, इसको इधर लेके जाऊं तो वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस का, ये इधर गया तो माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए माइनस कैपिटल ए अपॉन बी माइनस कैपिटल बी, ये नंबर 6 हो गया। अब ये रिजल्ट, या इसको इधर लाएंगे तो आपके पास ये क्या बन गया, देखिए a इंटू कैपिटल ए बी इंटू कैपिटल बी इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये नंबर 5 कह दिया। इसमें ये वैल्यू आपने पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, 5 एंड 6 इम्प्लाइज स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी इक्वल टू ए माइनस कैपिटल ए अपॉन बी माइनस कैपिटल बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। तो जैसे ही आपने उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a माइनस कैपिटल ए अपॉन ए इंटू कैपिटल ए इक्वल टू हो जाएगा b माइनस कैपिटल b अपॉन b इंटू कैपिटल b। डिवाइड किया तो 1 बाई ए माइनस 1 अपॉन स्मॉल ए, 1 बाई कैपिटल B, पहले इसमें डिवाइड किया, माइनस 1 अपॉन b, ये अपने पास आया। तो आप देखिए रिजल्ट इसमें किस फॉर्म में है। इसको अगर इधर ले आऊँ तो ये रिजल्ट बन गया 1 अपॉन कैपिटल ए माइनस 1 अपॉन कैपिटल बी, 1 अपॉन स्मॉल ए माइनस 1 अपॉन स्मॉल बी, ये रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट कौन सा है, ये वाला रिजल्ट है, नहीं ये वाला रिजल्ट है, 4th नंबर रिजल्ट जो है वो आपका मैच कर जाएगा। तो किया क्या आपने, दोनों का dy/dx निकाला और m1 m2 बराबर -1 कर दिया। -1 करने से हम यहाँ पहुँच गए। अब हमें xy को एलिमिनेट करना है। तो xy एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, जो दोनों इक्वेशन थी कर्व की उनको डायरेक्ट मैंने घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास, उससे हम वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली और दोनों में इसको एलिमिनेट किया। एलिमिनेट करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको। चलिए इसके सिमिलर पहले 4th नंबर ही कर लेते हैं। 4th में एक इक्वेशन दे रखी है x³ प्लस pxy² बराबर -2 या +2 बराबर 0, नंबर 1। इसका डिफरेंशिएट किया तो 3x² प्लस p, y² x का 1, x को छोड़ा 2y dy/dx प्लस 0 इक्वल टू 0। तो dy/dx क्या आया देखिए, -3x² माइनस py² अपॉन 2pxy नंबर 3। 2 नंबर इक्वेशन आपके पास है। 3x² माइनस y³ इक्वल टू 2। तो 2 इम्प्लाइज, इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो 3 तो पड़ा ही है, x² पड़ा है, y का किया तो dy/dx, y को छोड़ा x² का 2x माइनस 3y² dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx कॉमन लिया तो 3x² यहाँ से आ गया, माइनस 3y² इक्वल टू -6xy। तो dy/dx क्या आ गया, -6xy अपॉन 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस y²। तो ये नंबर 4, ये m1 कह दिया आपने और ये आपने m2 कह दिया। सिंस थीटा 90 डिग्री है, मतलब m1 m2 बराबर -1, देन 3 and 4 implies
थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में आप देखिए माइनस कॉमन ले लिया आपने, 3x² प्लस py² अपॉन 2pxy, और इधर आपके पास है -2xy अपॉन x² माइनस y² इक्वल टू -1। इस माइनस से ये माइनस कट गया, 2xy से 2xy कट गया, 3x² प्लस py² अपॉन p इंटू x² माइनस y² इक्वल टू -1। ये रिज़ल्ट आपके पास आना चाहिए। अगर p की वैल्यू मैं 3 पुट कर दूं, ऑप्शन आपके पास ये रहे, तो अगर मैं p की वैल्यू 3 रखूं, अगर p की वैल्यू मैं -3 रखता हूं, तो -3 रखने से क्या हो जाएगा, p की वैल्यू जब आपने -3 रखा तो 3 कॉमन आ गया, x² माइनस y² माइनस 3x² माइनस y², ये कट गया, -1 आ गया। इसका मतलब p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन वही m1 m2 बराबर -1 वाला कॉन्सेप्ट लगाया है और उसी से आपका ये रिजल्ट आया था। इसके बाद देखिए दो क्वेश्चन और आपके सामने हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक सर्किल है, x² प्लस y² इक्वल टू 4, इसका कोई पॉइंट है 1,√3, P पॉइंट है 1,√3, इस पे टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गई, नॉर्मल, ये इस पे नॉर्मल हो गया, ये तो है टेंजेंट और ये है नॉर्मल, क्योंकि सर्किल का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास होता है, रेडियस 2 है। तो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस नॉर्मल और टेंजेंट से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया चाहिए आपको। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। सर्किल ये दे ही रखा है, पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0, तो dy/dx हो गया -x/y, तो m आपके पास आ गया dy/dx एट पॉइंट 1,√3, तो -x कीजिए 1/√3, ये हो गया tan थीटा, m आ गया। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ये लिख दिया। हमें x एक्सिस पे पॉइंट चाहिए, एट x एक्सिस पुट y बराबर 0, y आपने इसमें 0 रख दिया तो क्या बना, -1/√3 x माइनस 1, -1/√3 x माइनस 1 इक्वल टू -√3, तो x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आ गया 4, तो ये पॉइंट आ गया a आपके पास 4,0। तो आप कह दो एरिया ऑफ, इसका मतलब a पॉइंट आ गया 4,0, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP 1/2 इंटू बेस हो गया OA इंटू हाइट हो गई PM, P से इस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये y कोऑर्डिनेट यानी √3 हो जाएगा, तो आपने कर दिया 1/2, OA का मतलब 4 इंटू √3, तो ये आ गया 2√3 स्क्वायर यूनिट, तो 2√3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर आ गया।
अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें दो पैराबोला के बीच में एंगल चाहिए आपको। तो पैराबोला कैसा है? एक तो ये है y² = 4x और दूसरा पैराबोला ये है x² = 4y। ये पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो 0 0 आएगा और ये पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए। 4,4 आएगा। कैसे? 1 का क्यूब किया आपने, वन का स्क्वायर किया तो y की पावर 4 बराबर 16x² हो गया बाई 2। 2 को यूज़ करो तो y4 बराबर 16x² की जगह 4y रख दिया तो y4 - 64y = 0। y कॉमन लिया तो y³ - 64 = 0। तो y = 0 और y³ = 64 तो y बराबर आ गया क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज़ 4। तो y 0 तो x 0 एंड y = 4 तो x = 4। ये पॉइंट्स आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका डिफरेंशिएट करके और tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है जिससे हमारे पास वो रिजल्ट आ जाए। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास है, 1 इम्प्लाइज 1 आपने इसको लिया तो 2y dy/dx = 4x का 1 हो गया तो dy/dx ये हो गया 2/y, ये नंबर 3। और 2 इम्प्लाइज 2x बराबर 4 dy/dx तो यहाँ से dy/dx निकालें तो क्या आ जाएगा आपके पास x/2, ये नंबर 4। तो हम बात करें एंगल बिटवीन कर्व एट 4,4 तो m1 निकाला तो dy/dx एट 4 रखा तो 2/4 दैट इज़ 1/2 और m2 कैलकुलेट किया x/2 एट 4,4 तो 2 आ गया। अब tan थीटा लगाया आपने m1 - m2/1 + f1 m2 तो 2 - 1/2/1 + 2 × 1/2 तो ऊपर अपने पास आ जाएगा 3/2/2 3/4 आ गया तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो आपने समझा कि किस तरह से हम एंगल बिटवीन 2 कर्व्स, 2 वक्रों के मध्य आपको एंगल चाहिए तो एक ये टेंजेंट, दूसरी ये टेंजेंट, इनके बीच का ये एंगल थीटा हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। बाकी इसमें कल हम और आगे स्टार्ट करते हैं, कुछ और इसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस, और उसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज ऑफ रेट बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट है, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। थैंक यू।